चलिए नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहित को और साथ ही साथ रोहित क्लासेस और नीतीश क्लासेस आप देख रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के ये पार्ट 2 है। हालांकि पार्ट 1 लिखा हुआ है लेकिन ये पार्ट 2 है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सारी कॉन्सेप्ट को मैंने एक जगह इकट्ठे करके पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। ठीक है, यानी कि वीडियो 1 जो है वो आप इस चैप्टर का जब देख कर आएंगे पार्ट 1, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। थोड़ा हम इसको पार्ट 2 कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अब यहाँ जो है हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, और मैक्सिमम सवाल बोर्ड में एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी की रिवीजन करें, बार बार सवालों को बनाएं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतनी पकड़ आपकी बनती जाएगी। ठीक है, और मैथ्स का डर उतना खत्म होते जाएगा। तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और जल्द ही एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे लौटेंगे। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि देखिए भैया, साइन, और मान लेते हैं एंगल ए है, तो साइन ए होता है पी बाय एच। एंगल को हम लोग थीठा मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने में। थीठा से आप घबराइए मत। कुछ बच्चे जो होते हैं, नए बच्चे होते हैं, सर ये थीठा क्या होता है? अरे एंगल होता है। देखिए हम पहले थीठा क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है। आप जानते हैं कि जहां दो लाइन मीट करती है वहां एंगल बनती है। ठीक है, अब एंगल को जो हम मापे हैं ना, मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है, और ये कितना डिग्री होगा बताइए? 110 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि एंगल के जो तीनों एंगल होता है उसका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा? 110 डिग्री। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 30 डिग्री 40 डिग्री ये आते रहेगा। जैसे हम कभी हम एक्स मानते थे ना, ठीक है, तो वैसे ही हम मान लेते हैं ये एंगल जो है थीठा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीठा से घबराइए ना, ये मेजर ऑफ एंगल है। ठीक है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फटाफट रिवीजन करते हैं और सवालों की ओर चलते हैं। देखिए साइन थीठा इक्वल टू होता है पी बाय एच। कॉस थीठा इक्वल टू होता है बी बाय एच। ठीक है, टेन थीठा इक्वल टू होता है पी बाय बी। देखिए साइन थीठा का उल्टा होता है कॉसेक थीठा, और उल्टा होगा तो क्या होगा? एच बाय पी होगा। क्यों? क्योंकि ये पी बाय एच होता है। कॉस थीठा का उल्टा होता है सेक थीठा। सेक थीठा क्या होगा? एच बाय बी। और टेन थीठा को उल्टा होता है कॉट थीठा, यानी कि कॉट थीठा इक्वल टू क्या हो जाएगा तब? बी बाय पी। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि साइन थीठा बटे कॉस थीठा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू होता है, आपको ये फॉर्मूला भी, हालांकि हम ये पार्ट 1 में वीडियो 1 पे आप इसी चैनल पे जाइए और वहाँ आप सर्च कीजिए। ठीक है, ये वीडियो 1 डाला हुआ है, पार्ट 1 आपको मिलेगा, वहाँ पूरी कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल से बता रखा है। यहाँ हम हल्का हल्का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट की रिवीजन करा देते हैं फास्ट, और एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस होता है और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो घबराने की कोई बात नहीं, ये सब कैसे आया है ये सारी बातें पार्ट 1 में हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं, देखिए आपको ये बात भी याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे 1 आया? तो साइन थीटा क्या बताए थे? पी बाय एच। और कॉसेक थीटा क्या बताए थे? बोलिए एच बाय पी। एच एच कट जाएगा, पी पी कट जाएगा, तो 1 बाय 1 एन, यानी कि 1 एन बचेगा। वही तो हम बोले साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो देखिए अब जो है हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी होता है 1, होगा कि नहीं होगा? 1। जैसे कॉस थीटा बी बाय एच, और ये सेक थीटा क्या होता है? एच बाय बी। देखिए सेक थीटा एच बाय बी और कॉस थीटा बी बाय एच, दोनों जब गुना कीजिएगा एच एच खत्म हो जाएगा, बी बी खत्म हो जाएगा, तो 1 बाय 1 बचेगा, यानी 1। ठीक है, तो हम ये 1 लिख दिए हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं आनी चाहिए कि सर कैसे लिख दिए हैं।
और इसको डिटेल में समझना है तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। देखिए जब तक आप 2-3 बार चीजों को नहीं देखेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल ही होगा। तो 2-3 बार, 3 बार 4 बार देखिए, समझिए, ठीक है, काफी फायदा मिलने वाला है। आप देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 होता है। कैसे होता है? टेन थीटा होता है पी बाई बी, देखिए ना, टेन थीटा होता है पी बाई बी होता है, और कॉट थीटा बी बाई पी। तो इंटू है तो इंटू बी बाई पी, क्योंकि कॉट थीटा बी बाई पी, बी बी खत्म, पी पी खत्म, तो 1/1 यानी 1। हम कौन गलती बोले आपको? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 बोलिए, ठीक है। तो अब जो है हम आपको कुछ चीजें और थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे कॉपी में लिखिएगा। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे आपसे कि भैया देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है ये 1 होता है, ये आप जानते हैं। कोई पूछ देगा बताओ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। नहीं लिख सकते हैं? बताइए, ये कॉसेक थीटा इधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं है। देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा नहीं हो जाएगा? देखिए कॉसेक थीटा यहीं छोड़ दीजिए और साइन थीटा इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा इसी इक्वेशन से, ठीक है। तो आशा करते हैं इस इक्वेशन से जो है ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको एक ही ये याद रखना है कि ये और ये एक। मान लीजिए कॉस थीटा पूछेगा, कॉस थीटा तो होगा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, होगा कि नहीं होगा? या यहीं से सेक थीटा पूछ दिया, सेक थीटा पूछ दिया तो ये क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। तो इसमें कहाँ घबराने की बात है? कुछ घबराने की बात है? सब कुछ आप जान रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट थीटा, बोलिए। कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/टेन थीटा, बताइए होगा कि नहीं होगा? तो इस बात को आपको समझ के रखना होगा, ठीक है। चीजों को समझते जाएंगे तो बेहतर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सारी चीजें समझ गए हैं, अपने कॉपी में भी लिख लिए हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन को, ठीक है। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 8.1 की शुरुआत कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट बी। हमने आपको ये भी बता दिया कि जो ट्रेंगल जो है उसमें राइट एंगल की पहचान कैसे करेंगे। राइट एंगल माने 90 डिग्री, राइट एंगल माने 90 डिग्री। देखिए कोई ट्रेंगल है, वो जहां एल बना रहा है वही क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये ट्रेंगल है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री कहाँ है? तो ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ एल बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रेंगल है, ठीक है, ये ट्रेंगल है और इसमें एल जहां बना रहा है यहाँ एल बना रहा है, यही 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रेंगल है। जिस ट्रेंगल में कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री हो तो वो राइट एंगल ट्रेंगल कहलाता है, ठीक है। और राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी दो में किसी को बेस मान लीजिए, किसी को पी मान लीजिए। हालांकि एंगल के रिफरेंस में हम आपको लेना वो भी सिखाएंगे, ठीक है। देखिए इस यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये भी थोड़ा जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए बना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। डिटेल में हम इसकी चर्चा पार्ट 1 में कर चुके हैं इसी चैनल पे, इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप पार्ट 1 देखकर जरूर आइए, हम यही आशा रखेंगे, तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हम वहाँ ये सीख चुके हैं कि 90 डिग्री की पहचान करेंगे, कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे आया, कैसे उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि इन ए ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी बी पे 90 डिग्री बना रहा है। तो हमको फिगर कैसे बनाना है? देखिए
फिगर ऐसे बनाना है, ट्रायंगल बना दिए, राइट एंगल तो हमको बी पे ही देना है, ठीक है, बोल दिया है बी पे, ठीक है, राइट एंगल एट बी, तो ए बी और ये सी, ठीक है, ये ए है और ये बी और ये सी है, ठीक है। तो देखिए ये राइट एंगल है, हमने आपको क्या कहा, राइट एंगल के सामने वाली यानी 90 डिग्री के सामने वाली रेखा, रेखा मतलब लड़की नहीं, ये लाइन सेगमेंट, रेखा मतलब क्या, लाइन सेगमेंट एसी, ट्रायंगल का एसी, ठीक है, रेखा मतलब लाइन सेगमेंट, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली रेखा जो है वो हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। देखिए हाइपोटेनस जो होता है इसकी पहचान काफी आसान है, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं, और हाइपोटेनस फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये फिक्स होती है। बाकी जो होती है एंगल ए की अगर हम चर्चा करेंगे, देखिए मान लीजिए एंगल ए की चर्चा करेंगे, एंगल ए के हिसाब से बेस जो है वो ए बी हो जाएगा। देखिए जिस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, और वो एंगल जिस रेखा पे होती है वो रेखा बेस कहलाती है, बाकी जो बच जाती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। देखिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, अभी हम आपको बताते हैं कि इस ट्रायंगल में जो है हम ये कैसे पहचान करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो आप जानते हैं कि हमने आपको क्या कहा, आपको ये कॉपी में लिख लेना है कि 90 डिग्री के सामने वाली रेखा, देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री की पहचान क्या है, जहां एल बना रही हो, जहां ट्रायंगल एल बना रही हो वो 90 डिग्री वही कहलाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए अगर एंगल ए की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एंगल ए किस रेखा पे है, तो आप क्या देख रहे हैं, एंगल ए जो है ए बी और हाइपोटेनस दोनों रेखा पे है एंगल ए, तो ये तो फिक्स है ना, हाइपोटेनस है भैया, ये फिक्स है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, बेस, इसको क्या बोल देंगे, एंगल ए के हिसाब से ये बेस कहलाएगा। अब देखिए हाइपोटेनस बेस पता चल गया तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा एंगल ए के हिसाब से, समझ रहे हैं। अभी हम विथ रेफरेंस टू एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के हिसाब से जो है ये परपेंडिकुलर जो है ये कहलाएगा बीसी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी जो एंगल लेंगे वही बेस हो जाएगा। मान लेते हैं एंगल सी लेते हैं, एंगल सी लेते हैं, तो एंगल सी, जब हम एंगल सी की चर्चा करेंगे तो एंगल सी किस किस रेखा पे है, देखिए इस रेखा पे और इस रेखा पे, और ये रेखा जो है ये जो लाइन सेगमेंट है ये फिक्स है ना भाई, हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला, तो इन बच गया, तो एंगल सी के हिसाब से एंगल सी यानी कि इस रेखा पे है, ई रेखा का नामकरण हो गया ना, इसका नाम पता चल ना गया कि हाइपोटेनस है, तो इस रेखा पे मेनली अब ये एंगल है, तो ई रेखा के बेस कहेंगे एंगल सी के हिसाब से। जितना बात अभी आप समझे हैं कॉपी में, वीडियो को बार बार बैक कर करके लिख लीजिएगा, जब आप नोट्स बनाइएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिएगा उस समय, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए सी के हिसाब से ये बेस हो गया, तो ये जो बच गया है इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, क्या दिक्कत है बताइए, कुछ बात इसमें नहीं है, एंगल के हिसाब से ये सब पता करने में, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है हमको क्वेश्चन बोला है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, ए बी 24 है, ए बी ये है, ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24, बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी ये है तो 7 सेंटीमीटर है, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर है। ये एच नहीं पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भैया, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ये बात याद रखिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए पी है और ये पी है और ये एच है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो हम आपको बता चुके हैं, आप कॉपी में लिख भी चुके होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में जब आपको मिलेगा उस समय आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, अभी समझिए और जितना हो सके कॉपी में नोट भी करते जाइए। तो देखिए ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ एच फाइंड कर लेंगे, क्योंकि तीनों मालूम होना चाहिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, यानी पी कितना है 24, 24 के स्क्वायर, अब प्लस बी कितना है 7 है, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है,
तो देखिए रूट अंडर 24 के स्क्वायर 576 और 7 के स्क्वायर 49। ठीक है, तो रूट अंडर जो है 24 के स्क्वायर 576 कैसे आया था, आप 24 गुना 24 कर लीजिए। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तो यही 576 आएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा। 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25। अगर मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, आप सोच रहे हैं कि आज तो 625 को सरजी तो अपना मन से लिख दलकिन, सरजी का आवे छे तो लिख दलकिन, हमें की करिए। देखिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 625 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए। हम आपको बताते हैं कि रूट के अंदर से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 625 का जो है प्राइम फैक्टर्स निकालिए। देखिए 5 से डिवाइड लगाइए, 5 कहीं 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से लगाइए 5, फिर 5 से लगाइए 1। देखिए यानी कि ये आया रूट अंडर 625। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इतना आया है कि नहीं आया है बताइए, आया है ना जी। तो आप देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि रूट के अंदर सेम नंबर का यदि जोड़ा लग जाता है तो एगो बाहर आ जाता है। तो रूट के अंदर ई दोनों जोड़ा लग गया, ई दोनों जोड़ा लग गया, तो जोड़ा में से एगो बाहर आ जाएगा, फिर ई जोड़ा में से एगो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 25। ठीक है, एच बराबर क्या आया, एच बराबर 25 आया, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एच बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, साइन ए बताइए। देखिए भैया साइन का मतलब होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और ए के हिसाब से हमको परपेंडिकुलर खोजना है। देखिए जैसे ये एंगल की बात, एंगल ए की जब बात करेगा, एंगल ए की बात, तो एंगल ए जो है ये ए बी पे भी है और ए सी पे है। ए सी तो हाइपोटेनस है तो यही बेस हो जाएगा। एंगल ए के हिसाब से ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये बच गया बी सी, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी बटे हाइपोटेनस फिक्स होता है ए सी। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ए सी 25 है तो भाई 25 से लिखेंगे ए सी के सामने। 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, तो 7 बटा 25 आ गया। ठीक है, साइन ये 7 बटा 25 आ गया है। आंसर मैच करते जाइएगा अपने बुक से। ठीक है, अब जो है ये हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए, कॉस ए, कॉस मतलब होता है बी बाय एच। ए के हिसाब से बेस देखना है, बी माने बेस, एच माने हाइपोटेनस। एंगल ए के हिसाब से बेस देखना है, एंगल ए के हिसाब से बेस 24 हो गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस जो है एच ये फिक्स होता है जो कि है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, तो 24 बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। ये साइन सी, साइन सी क्या होता है, देखिए साइन मतलब होता है पी बाय एच। अब एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर पी क्या होगा, एंगल सी के हिसाब से एंगल सी की चर्चा करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, जिस एंगल की चर्चा करेंगे वो बेस हो जाएगा, बस इतने याद रखना। जिस एंगल की चर्चा करेंगे वो बेस हो जाएगा। 90 डिग्री की सामने वाली रेखा हाइपोटेनस हो जाएगी, और जब हम बेस और हाइपोटेनस की खोज कर लेंगे तो जो एगो बचा है वो परपेंडिकुलर है। कितना सिंपल बात है, झूठे सब लोग ऑल बोल हो रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को हार्ड बना के रखे हुए हैं, और इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। सबसे मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th ये है ट्रिगोनोमेट्री। बस आपको रोहित क्लासेस एंड नीतीश क्लासेस पे वीडियो देखना है, एक बार वीडियो देखिए सब दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, देखिए एंगल सी के हिसाब से जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर नहीं होगा, 24 सेंटीमीटर यानी ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस एच क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 बटे 25, 24 बाय 25 हो जाएगा साइन सी। अब देखिए कॉस सी, कॉस मतलब होता है बी बाय एच, कॉस मतलब क्या होता है बी बाय एच, और सी के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, देखिए 7 सेंटीमीटर दैट इज बी सी, बेस क्या हो जाएगा बी सी, और एच हो जाएगा ए सी, यानी कि 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, बचा क्या 7 बटे 25। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो है आप इसे कॉपी में लिखते जाइए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जितना आप लिखेंगे उतना सीखेंगे।
ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि साइन ए 3/4 है, कैलकुलेट कॉस ए 10a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये 3 है और ये फिगर 2 का है, थोड़ा सा मिस्टेक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2 मिस है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में ही है 2। ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है, फिगर यहाँ दिया हुआ है, फिगर अगले पेज पे दिया हुआ है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ लेते हैं, फिर फिगर की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फिगर 8.13 को देखिए, फिगर इसको देखिए 8.13 को, और 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, इस फिगर को देखना है और इस फिगर में जो है हमें क्या बताना है, 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, इस फिगर में बताना है 10p माइनस कॉट आर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा देर के लिए आप रुकिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड 10p माइनस क्वाट आर, इस फिगर को देख के। तो इस फिगर में देखिए 90 डिग्री के सामने वाली रेखा हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और यहाँ क्यू आर निकालिए। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हाइपोटेनस ये सबसे बड़ी लाइन है, ये एच, इसको अगर आप पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो क्या है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया हुआ है 13 के स्क्वायर इक्वल टू पी, पी के स्क्वायर मान लीजिए 12 के स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये नहीं लगा सकते, इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 13 12 25, अब 25 गुना 13 में 12 जाएगा 1, 25 गुना 1 25 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया है। बी स्क्वायर इक्वल टू 25 नहीं हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू नहीं हो जाएगा रूट अंडर 25, बी इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तब तो उधर रूट चलेगा, तो बी इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू 5 आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमको 10p पहले निकाल लेते हैं, 10p निकाल लेते हैं। 10 का मतलब होता है p बाय b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब फिगर में p के हिसाब से परपेंडिकुलर खोजना है। देखिए ये p है, तो ये एंगल की जैसे ही बात की है, ये एंगल इस रेखा पे है, क्योंकि ये रेखा तो पहले से पता है कि हाइपोटेनस है, तो ये रेखा है, ये बेस हो जाएगा, p के हिसाब से ये बेस हो जाएगा। ठीक है, p के हिसाब से ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि क्यू आर बाय बेस क्या है, ये हो जाएगा पी क्यू, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू आर कितना है, ये क्यू आर है 5 और पी क्यू है 12। ठीक है, 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बाय 12 बचेगा। ठीक है, अब 10p निकाल लिए हैं, कॉट आर निकालते हैं। देखिए कॉट का मतलब होता है b बाय पी, पहले हम कॉट का मतलब जानेंगे, b बाय पी। अब आर, एंगल आर के हिसाब से b यानी बेस निकालेंगे, तो जो एंगल आर है ये, एंगल आर है ये, तो यही एंगल बेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये बेस हो जाएगा, यानी 5 बटे p जो है ये हो जाएगा 12, यानी 5 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए 10p 10p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, 10p कितना है 5/12 माइनस कॉट p क्या है 5/12। सेम नंबर में सेम नंबर जब
सब्सट्रैक्ट होता है तो 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। ठीक है, अब यही जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करने के बाद यही जो है क्वेश्चन नंबर अगला हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये फिगर जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए था। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। साइन साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए 10 है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन ए 3/4 है, मान लेते हैं ये ए है। यहाँ ए नहीं मानेंगे। 90 डिग्री जो साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, इन सब के साथ जो एंगल रहता है उसको 90 डिग्री नहीं मानेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इसको एंगल ए मान लेते हैं, 90 डिग्री को एंगल बी मान लेते हैं, और ये एंगल सी। तो देखिए साइन ए दिया हुआ है 3/4, यानी कि साइन मतलब क्या होता है, B/H, P/H क्या होता है, P/H होता है साइन मतलब। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम जानते हैं साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बीसी है। तो क्या हो जाएगा, बीसी बटे एच तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला एच, यानी कि ए सी, बीसी बटे ए सी। ठीक है, यानी कि बीसी बटे ए सी क्या है हमारे पास, 3/4। अगर हम लिखेंगे BC इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे 3, और इसके साथ कोई एक कांस्टेंट लगा दीजिए, यानी 3 के, और AC इक्वल टू इस प्रकार से हो जाएगा 4 के। देखिए के लगाने से क्या होगा, अगर हम 3 के 4 के लिखेंगे तो के तो कट जाएगा ना, इसलिए के लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, घबराने के लिए ये घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास AC, BC और AC पता है, तो AB हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, इधर निकालते हैं। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ये दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि हो जाएगा H कितना है हमारे पास, H जो है AC है 4K, यानी 4K का स्क्वायर। ठीक है, अरे हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, तो ये देखिए एच स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर लिख देते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी है 3K का स्क्वायर, और ए बी नहीं मालूम है तो ए बी स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4K का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 3K का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि 7K का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कहाँ से आ गया भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, तो 4 + 3 7K इंटू ए माइनस बी, यानी 4K माइनस 3K, तो सिंगल के इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया है, देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया है 7K स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, √7K स्क्वायर, रूट के अंदर से के बाहर आ जाएगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा 7K। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, √7K। ठीक है, ए बी इक्वल टू आ गया √7K। तो हो गया, अब हमको निकालना क्या है, कॉस ए। कॉस ए देखिए निकालना है, तो कॉस होता है B/H, कॉस का मतलब, और एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा,
कॉस ए होता है ना बेस बाय हाइपोटेनस, तो एंगल ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ए के हिसाब से बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारे पास √7 के बाय एच, एच तो फिक्स है जो कितना है एच, तो एच ए सी है, यानी कि ये तो 4K दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4K, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं क्या सर। आप देखिए 10 ए निकालना है, देखिए 10 का मतलब हम जानते हैं P/B, अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, और BC हमारे पास 3K दिया हुआ है, तो 3K ठीक है बटा B क्या है AB दिया हुआ है, ए के हिसाब से बेस ये हो जाएगा AB, और AB जो है ये दिया हुआ है √7K, यहाँ हो जाएगा √7K, K से K कट जाएगा तो बचेगा 3/√7। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यही समाप्त होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में लिखते जाएंगे तो काफी बेहतर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पढ़िए, कह रहा है कि गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A sec A। देखिए 15 cot A = 8 ये गिवन है। ठीक है, देखिए अगर आप cot A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये cot A के साथ 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। एक हम ट्रेंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, एंगल ए यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एंगल बी, यहाँ एंगल सी। एंगल ए यहाँ नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि तब तो ये cot 90 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है 90। ठीक है, इसलिए जब भी cot के साथ या साइन के साथ, cosec के साथ, sec के साथ, cos के साथ, sec किसी भी ऐसी वाली चीज जो cot sec sin ये सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली, तो उसके साथ 90 डिग्री जो है वो लेना एक वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, उसके साथ हमेशा जो है 90 डिग्री नहीं लेना है फिगर बनाते वक्त, ये वाला। तो ठीक है, एक्यूट एंगल लेना है। ठीक है, तो देखिए आप देखिए ए के हिसाब से, देखिए कॉट ए, पहले हम ये जानते हैं कि कॉट मतलब होता है B/P होता है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, ये होता है ना क्वाट ए इक्वल टू, बोलिए क्वाट ए इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना। तो आप देखिए ए के हिसाब से इस फिगर में बेस क्या होगा ए बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगा ये बी सी हो जाएगा, और ये हमें 8/15 दिया हुआ है क्वाट ए, नहीं दिया हुआ है तो क्वाट ए इक्वल टू नहीं लिखेंगे 8/15, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 8K, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा 15K। तो ए बी इक्वल टू 8K, बी सी इक्वल टू 15K, और ये 90 डिग्री सामने वाली एच है, ये हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हमको निकालना है, तो पी यहाँ 8K है। ठीक है, 8K का स्क्वायर, और बी है 15K का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 64K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 225K स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, जोड़ लेते हैं इसको, 9, ये 8 और ये 2K स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको लगता है ये 17K निकल के आ जाएगा रूट के अंदर से। ठीक है, तो H इक्वल टू हो जाएगा 17K।
एच इक्वल टू 17 के। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए 17 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, आप करके देख सकते हैं। देख रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा है, साइन ए बताइए। साइन ए बताइए। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या है, एसी। बीसी कितना दिया हुआ है, 15 के। ठीक है, एसी 17 के से के कैंसिल, तो 15/17। ठीक है, अब देखिए, अब निकालना है साइन ए, हम लोग निकाल चुके हैं, अब सेक ए निकालना है। ठीक है, सेक ए निकालना है। सेक ए क्या होता है, h/b, यानी कि ए हिसाब से हाइपोटेनस तो फिक्स होता है हमेशा एसी, हाइपोटेनस एसी ही होगा। ठीक है, और ए के हिसाब से बेस ए बी हो जाएगा, ए बी यानी एसी क्या है, एसी क्या है बोलिए, एसी तो फिक्स है 17 के, और ए बी 8 के से के खत्म, तो क्या हो जाएगा 17/8। सेक ए क्या हो जाएगा, 17/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल भी प्यारा है, मस्त है, आप खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे खुद से सॉल्व आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है सेक थीटा आपके पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, यानी बाकी पांचों का वैल्यू बताइए यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो। ठीक है, देखिए सेक थीटा 13/12 है। अगर हम एक ट्रेंगल बना ले, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल बना ले। ठीक है, अगर इसमें हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है। ठीक है, देखिए सेक थीटा होता है h/b, यानी कि थीटा के हिसाब से, देखिए एच तो यही होगा, यानी कि इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, देखिए थीटा के हिसाब से एच क्या होगा, देखिए ये नहीं देखना है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच फिक्स होता है, यानी कि एच फिक्स है कि ये होगा AC ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला। अब थीटा के हिसाब से बेस क्या होता है, जैसे थीटा इस एंगल पे लिए हैं तो यही साइड हो जाएगा बेस। आप सोच रहे होंगे कि ये साइड क्यों नहीं बेस बेस होगा सर, क्योंकि ये थीटा एंगल तो दोनों साइड पे है, और आप कह रहे हैं कि जिस साइड पे थीटा होगा वही बेस लेना है। देखिए बुआ, ये जो है राइट एंगल ट्रेंगल में ये हाइपोटेनस जो है, ये हाइपोटेनस, इसकी पहचान करने के लिए हमने एक नियम बना के रखा है कि 90 डिग्री के सामने वाली रेखा हाइपोटेनस कहलाएगी। तो इन दोनों रेखा पे ये थीटा है, इन दो, तो ये इसका नाम तो पता है ना अपन को, इसका नाम तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये बेस कहलाएगा, ये बेस हो जाएगा इस थीटा की अगर बात करेंगे तो बेस हो जाएगा थीटा के अनुसार BC। ठीक है, तो ये, और ये सेक थीटा अभी हम लेकर चल रहे हैं, सेक थीटा इक्वल टू h/b, और h ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, यानी कि ये 13/12 है। अब देखिए, अब देखिए थोड़ा सा इसको उधर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा यहीं रहने देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। यानी AC को जो है हम मान लेते हैं 13 के, और BC को मान लेते हैं 12 के। तो देखिए ये BC है तो ये है 12 के, और ये AC है, ये है h इक्वल टू 13 के। ठीक है, हमको AB अगर पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, p² + b² = h²। ठीक है, तो मान लेते हैं ये AB नहीं मालूम है, तो AB² क्या हो जाएगा, AB²
प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस AC स्क्वायर। AC दिया हुआ है 13K का स्क्वायर, ठीक है, और BC दिया हुआ है 12K का स्क्वायर, और AB दिया हुआ है AB स्क्वायर। नहीं दिया हुआ है AB स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हमने आपको बताया है कि A प्लस B होता है, ठीक है, इनटू A माइनस B होता है, ठीक है। तो ये सारी बात जो है क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक में ही सीखना था। तो A प्लस B 25K इंटू A माइनस B इंटू K, ठीक है, और इधर AB स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5 25 को आप K तो हमारे पास ये है K इंटू K, ठीक है, K इंटू K हमारे पास ये है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा और ये वो K बाहर आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5K। इस बात को नोट कर लीजिए, ए बी हो जाएगा जो हमारे पास ए बी है वो 5K हो जाएगा। समझ रहे हैं, ए बी की लेंथ 5K हो जाएगा। अब हमसे जो पूछा है बाकी हम साइन थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा, देखिए साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी पी बाय एच। थीटा के हिसाब से पी क्या होगा, थीटा के हिसाब से पी ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी क्या है 5K है, ए सी है 13K, K से K गया बचा 5/13। साइन थीटा निकल गया। कॉसेक थीटा निकालना है, हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। ये हम आपको बता चुके हैं, स्लाइड को पीछे करके देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको ये बता रखा है, ये कैसे आया ये आपको समझना है। तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, यानी कि कॉसेक साइन थीटा क्या है 5/13 है, तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक है। तो 1/sec थीटा हमारे पास दिया हुआ है 13/12, ठीक है, ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। हमको निकालना है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा 10 होता है P/B होता है। थीटा के साथ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर AB हो जाएगा जो कि है 5K, और बेस जो हो जाएगा ये BC जो कि है 12K। K से K कट जाएगा बचेगा 5/12, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है कॉट थीटा ये होता है 1/10 थीटा, यानी कि कॉट थीटा होता है 10 थीटा का उल्टा। 10 थीटा है 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ये उल्टा वाला रेशियो नहीं जान रहे तो हम देखिए कॉट थीटा निकाल के बताते हैं। कॉट थीटा जो होता है कॉट थीटा ये होता है B/P। अब थीटा के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, थीटा के हिसाब से बेस हो जाएगा ये यानी 12K, ठीक है, और P हो जाएगा 5K, तो क्या हो जाएगा 12K बटे 5K, K से K खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 12/5, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि 0 से बड़ा 90 से कम, ठीक है। सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। मान लीजिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एंगल CN 90 डिग्री होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल है, गिवन क्या है, गिवन देख लेते हैं। गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। cos होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट, cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, हाइट नहीं हाइपोटेनस। cos मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। आप देखिए बेस खोजना है एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बेस हो जाएगा AC,
बेस क्या हो जाएगा ए सी, और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स होता है, ये हो जाएगा ए बी, यानी ए सी बटा ए बी। कॉस ए हो जाएगा ए सी बटा ए बी। और देखिए कॉस बी, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो अब बी के हिसाब से बेस हो जाएगा सी बी, ठीक है, सी बी या बी सी, ठीक है। बी, देखिए cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, cos A इक्वल टू cos B, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है। देखिए cos A होता है, फिर से थोड़ा इसको देखते हैं, हालांकि ये ठीक ही था, लेकिन थोड़ा फिर से देखते हैं कहाँ कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्या, थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए cos A होता है B बाय एच, ए के हिसाब से बेस होगा ए सी, तो ये ए सी हो जाएगा, और एच हो जाएगा ए बी, ठीक है। एच देखिए ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए कॉस होता है बी बाय, कॉस, कॉस का मतलब होता है बी बाय एच, अब बी के हिसाब से बेस हो जाएगा बी सी, बी सी, और ये एच हो जाएगा ए बी, ए बी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये लाने के बाद ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी बटे ए बी, और ये इधर डिवाइड में है, इधर आके गुना हो जाएगा ए बी। आप क्या देख रहे हैं कि ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी, ये बचेगा ए सी, अच्छा ये ए सी इक्वल टू बी सी हम कर दिए हैं। देखिए ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, क्योंकि हम ये क्लास 9 में ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, इसी प्रकार से समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, जो चीज़ एक्स्ट्रा आप समझते हैं उसे भी कॉपी में लिखते जाइए, और एक और सर का पानी पीते जाइए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जो है हम लोग पहुंच चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। गलती से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि भैया देखिए कॉट थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है, तो आप बताइए, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व कीजिए। तो देखिए कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर पहले हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा पूछेगा। देखिए सबसे पहले एक चीज आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कॉपी में, यहाँ हमको बताते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लिखा रहे या कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ये दोनों बात सेम होता है, ठीक है। ये बात में लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने आपको क्या कहा, अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है या साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो ये बात दोनों सेम है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही आदमी है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हटा लेते हैं। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हमको ये दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8 गिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमसे cot स्क्वायर थीटा पूछा है, ठीक है। तो cot थीटा के स्क्वायर दोनों तरफ इसमें स्क्वायर कर देंगे,
7/8 में भी स्क्वायर कर देंगे, जो दिया हुआ है उसी में दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब यही होता है क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अभी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा और फिर उसी में पुट करके हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। अगर वो फॉर्मूला को, हालांकि अभी उसका यूज यहाँ नहीं करना चाहिए, वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए है, लेकिन देखिए ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए हम साइन थीटा ही निकाल लेते हैं सीधा सीधी। क्वाट थीटा जो है, ये क्वाट थीटा, ये क्या लिखा है, क्वाट थीटा क्या होता है हम जानते हैं, ये 7/8 लिखा हुआ है, और क्वाट थीटा होता है b/p होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ एक फिगर हम बना लेते हैं। देखिए हर सवाल को सॉल्व करने के लिए फिगर की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए ये थीटा है, बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस नहीं हो जाएगा, जिसको जहाँ थीटा लिखेंगे वो बेस हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो है ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ABC दे देते हैं थीटा के। देखिए अब देखिए ये दिया हुआ, तो थीटा के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और P क्या हो जाएगा, BC। तो देखिए AB बराबर क्या हो गया है, 7 के, और BC बराबर हो गया है 8 के। ठीक है, हमको AC निकालना है, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यही हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा ई दोनों के स्क्वायर का सम। ये ई है हमारे पास, AB कितना है 7 के है। ठीक है, और ये BC है 8 के। तो चलिए 7 के स्क्वायर यानी 49 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर यानी 64 के स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताइए, 113 के स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 113 और के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यों के बाहर आ जाएगा, देखिए यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 113 के स्क्वायर है, यानी के इंटू के है, तो ये वो के बाहर नहीं आ जाएगा भैया, वही तो हम लिखे हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल लेते हैं, फिर यहाँ के लिए हम जगह छोड़ेंगे ताकि इसको इसमें पुट कर दे। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन होता है P/H, और थीटा के हिसाब से P हो जाएगा 8 के। ठीक है, 8 के, और H तो यही हो जाएगा हमारे पास अभी जो निकाले हैं, रूट अंडर 113 के बाहर में है। ठीक है, के कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/रूट अंडर 113। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, B/H, यानी थीटा हिसाब से B हो जाएगा 7 के। ठीक है, और H हो जाएगा, H जो निकाले लिख दीजिए रूट अंडर 113 के बाहर, यानी कि रूट अंडर 113 और के कट जाएगा, क्या बचेगा 7/रूट अंडर 113। ठीक है, अब 1 नंबर सवाल में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बताइए, 8/रूट अंडर 113। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 प्लस साइन थीटा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा बताइए, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, क्या हो जाएगा, बताइए, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, नीचे भी हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस, देखिए साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 8/रूट अंडर 113 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 1 बाय ये 7/रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। साइन थीटा क्या है,
8/√113 और cos थीटा क्या है 7/√113। इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, आगे देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/113, ठीक है। बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 49/113। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये घटाइएगा तो ऊपर आ जाएगा 49/130 और नीचे आ जाएगा, इसको इससे ये घटाइएगा तो 64/113। इसको आप भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49/113 इंटू 113/64, ये कट जाएगा तो बचेगा 49/64, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप आंसर भी मैच करते जाइए, आपके बुक के पीछे आंसर अवेलेबल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर ये क्या कह रहा है, ठीक है। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, काफी गर्मी है। और आज 4 जुलाई जो है, डेट 4 जुलाई 2026। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। देखिए 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो चेक करके बताइए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो देखिए फिर से हमको वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आइए करते हैं। देखिए क्या है, एक ट्रेंगल बना लीजिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल, इसमें ये 90 डिग्री मान लीजिए और ये मान लीजिए एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। 3 cot ए इक्वल टू दिया हुआ है 4, cot ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। cot क्या होता है, cot होता है p/b, नहीं b/p होता है। cot क्या होता है, b/p होता है, b/p। ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, ए के हिसाब से बेस यही ए बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी और पी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस एच कहलाता है, ठीक है। तो बी सी हो जाएगा। तो देखिए ए बी इक्वल टू 4 के मान लेते हैं, ए बी इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ए बी इक्वल टू 4 और बी सी इक्वल टू 3 हो गया है। दोनों में के कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी इक्वल टू 4 और बी सी इक्वल टू 3 के आ गया है। तो ये एच क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है 4 के स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 25 के को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25, के को लिख सकते हैं के स्क्वायर के इंटू के। देखिए रूट के अंदर जो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, इनके 5 के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एच इक्वल टू 5 के आया है, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है, एच इक्वल टू क्या आया है 5 के आया है, ठीक है। एच इक्वल टू 5 के, तो इसको हम एल एच एस मान लेते हैं और राइट साइड वाले को आर एच एस मान लेते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आप देखिए तो 1 माइनस 10 ए क्या है 10 ए, देखिए इस फिगर के हिसाब से 10 ए क्या हो जाएगा, 10 ए क्या हो जाएगा 10 होता है पी बाय बी, ए के हिसाब से पी क्या हो जाएगा, ए के हिसाब से पी हो जाएगा 3 के यानी बी सी हो जाएगा। तो बी सी 3 के है बाय बी, तो बी हो जाएगा 4, ये ए बी ए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 4 के, कट के क्या आ जाएगा 3/2
4 हो जाएगा। ठीक है, हम 10 निकाल लिए, कॉस साइन भी निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है बी बाय एच। ठीक है, ए के हिसाब से बी यानी बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी क्या है 4 के, एच क्या है 5 के। ठीक है, केस के खत्म हो जाएगा, 4 बाय 5 बचेगा। ठीक है, अब साइन साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है, साइन होता है पी बाय एच। ए के हिसाब से पी क्या हो जाएगा बी सी यानी कि 3 के, और एच हो जाएगा 5 के, क्योंकि एच जो है वो फिक्स होता है जो कि ए सी है इसमें। ठीक है, तो के खत्म हो जाएगा, 3/5 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 10 क्या है 3/4 यानी 3/4 के स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बट 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम ये देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, LHS हमारे पास ये आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 किया 9/16 बटा 1 प्लस 9/16, 16 में 9 जाएगा तो 7/16 बटा 16 9 25/16, तो ये क्या हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25, 16 16 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 7/25। ठीक है, LHS क्या बचेगा, LHS हुआ 7/25। आइए RHS निकालते हैं, फिर देखते हैं कि ये इक्वल टू है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग RHS निकालते हैं। ठीक है, अब RHS निकालते हैं। RHS इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है बताइए, कॉस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन क्या है 3/5 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/25 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा 16 9 जाएगा तो 7, 7/25। ये RHS है जो कि LHS के बराबर है ना। LHS भी क्या है 7/25 ही है, तो दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे हैंस, हम क्या लिखेंगे हैंस। जब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे हैंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एज पर गिवन कॉट ए इक्वल टू 3 कॉट ए इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और काफी मजे से क्लास देख रहे हैं। तो आइए जो है अब चलते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए अगले सवाल की ओर हम आ चुके हैं। ये हमारा अगला सवाल है, कह रहा है इन ए ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रेंगल है ABC, ठीक है, उसमें राइट एंगल है, कहाँ है बी पे है। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं फटाफट। एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है भैया, राइट एंगल कहाँ है बी पे, अच्छा बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ABC मान लेते हैं, तो ABC, ठीक है, राइट एंगल बी पे है। इफ 10a इक्वल टू 1/√3 फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। कोई दिक्कत ना है, पहले हम यहाँ जो है गिवन क्या है हम देख लेते हैं। गिवन क्या है 10a, 10a इक्वल टू 1/√3। ठीक है 10a, देखिए फिगर को थोड़ा यहाँ ले आते हैं, अच्छा वही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। फिगर बगल में रहेगा तनी बढ़िया रहेगा। ठीक है, बगल में रहता है तो ठीक रहता है, बार बार दूर जाने से अच्छा है कि बगल में रख लीजिए। देखिए 10 होता है 10a, 10a क्या दिया हुआ है हमारे पास, 10a क्या दिया हुआ है हमारे पास
तो हड़फड़ाने से नहीं होता है, आराम आराम से चलना चाहिए। 10a, देखिए फिगर यहाँ है, 10 होता है पी बाय बी। अब ए के हिसाब से पी क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से ये ए बी बेस हो जाएगा और ये पी बी सी हो जाएगा, यानी कि बी सी। ठीक है, और बी जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भैया बी सी इक्वल टू ये 1 इंटू के मान लेते हैं। ठीक है, और ए बी इक्वल टू √3, यानी ए बी इक्वल टू जो है √3, और एक कांस्टेंट के मान लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। के बटा √3 हो जाएगा, तो के कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। ठीक है, इतना सवाल आप सॉल्व किए हैं, तो हम ये आशा करके चलते हैं कि अब ये के जो है कांस्टेंट लेना क्यों चाहिए ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है 10a की वैल्यू ये है। अब ए बी जो है हमारे पास क्या है, √3 के, और बी सी क्या है हमारे पास, बी सी के है। ठीक है, 1 के है, तो ये कैसे निकलेगा, ए सी पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ए सी इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, यानी कि ए बी कितना है, √3 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा, प्लस √3 के स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा चलिए पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पूरा लिखना चाहिए। देखिए ए बी क्या है हमारे पास, √3 के है, इसका स्क्वायर है। बी सी क्या है, 1 के का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, √3 के का इसका जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर। अब देखिए ए सी इक्वल टू हो जाएगा √4 के स्क्वायर इक्वल टू 2 के। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है, 2 के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए हमको दिख रहा है, तो साइन ए निकालते हैं। जो जो दिख रहा है वो सब निकाल लीजिए पहले। साइन ए क्या हो जाएगा, देखिए साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, यानी कि √3 के बाय के, √3 के बाय के, ये माइनस के बाय के। ठीक है, ये हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस का मतलब होता है b/h, ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बी यानी बेस हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस तो ए सी फिक्स रहता है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा √3 के/2 के खत्म हो जाएगा, √3/2 बचेगा। ठीक है, आगे हमको क्या निकाल लेना चाहिए, अच्छा कॉस से साइन ए निकल गया, साइन सी भी निकालना है। देखिए हम साइन ए निकाले हैं, कॉस ए निकाले हैं, अब साइन सी निकालते हैं, फिर कॉस सी निकालना पड़ेगा। साइन सी निकालते हैं, साइन का मतलब होता है p/h, एंगल सी के हिसाब से p क्या हो जाएगा, एंगल सी के हिसाब से जैसे ही एंगल सी लेंगे तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है, अब इस एंगल पे ये एंगल सी आ गया तो ये बेस हो जाएगा, जिस एंगल को लेते हैं वो एंगल बेस हो जाता है, बाकी परपेंडिकुलर, यानी ए बी बटा ए सी। और ये जो है 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनस फिक्स होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस ही होता है। ए बी क्या है हमारे पास, √3 के, और ए सी 2 के, कट के क्या आ जाएगा √3/2। अब कॉस सी निकालते हैं, देखिए कॉस मतलब होता है b/h, सी के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से बेस यही के हो जाएगा। के, एच क्या है, एच 2 के है, तो 2 के ये कट के आ जाएगा 1/2। ठीक है, आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 2 में सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व करते हैं, क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन
सी। सॉल्व कीजिए। साइन ए कितना है, साइन ए √3, √3 लिखिए। कॉस सी कितना है 1/2, फिर प्लस दीजिए, प्लस। कॉस ए कितना है √3/2, √3/2। साइन सी क्या है √3/2, √3/2। ये आ गया √3/2 और प्लस 3/2, ये आ गया √3/2 और प्लस इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2। आशा करते हैं कि ये आंसर आपका मैच कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्राई करें। ठीक है, थोड़ा हम पानी पीकर वापस आते हैं। आप लोगों को जो है वो बने रहना चाहिए लगातार। देखिए, खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। काफी लंबा क्लास है, इसलिए जो है आपको थोड़ा बने रहना पड़ेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं और सवालों को जो है अब लोग हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, और देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, देखिए आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। देखिए साइन ए क्या हो जाएगा P/H, यानी K/2K, K/2K। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए, अच्छा साइन ए, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये साइन ए है। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा P/H हो जाएगा। तो साइन ए के हिसाब से ये P हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यानी कि K/2K हो जाएगा। अच्छा यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए ये सब कॉमन बात है, काफी गर्मी है तो यहाँ मिस्टेक आम बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा K/2K हो जाएगा, यानी के कट जाएगा तो 1/2। अच्छा साइन ए 1/2। कॉस ए चेक कर लेते हैं। कॉस ए क्या होगा हमारे पास B/H, तो कॉस ए तो B/H यानी √3/2K, ये ठीक है, ये ठीक है। साइन सी चेक कर लेते हैं। साइन सी होगा P/H यानी √3/2, ये भी ठीक है। ठीक है, अब क्या चेक करना है, ये भी चेक कर लिए, ये भी कॉस ए भी चेक कर लिए। अच्छा ठीक है, तो कॉस ए चेक करने के बाद जो है इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर से जो है ये पुट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, देखिए वैल्यू को फिर से पुट किया जाए। देखिए साइन ए क्या है बताइए, साइन ए 1/2, 1/2। साइन ए देखिए है ना, साइन ए 1/2, 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस सी क्या है, ये है हमारे पास √3/2, तो √3/2। कॉस ए क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, B/H होता है। ठीक है, √3/2 प्लस है तो प्लस। अब कॉस ए देखिए क्या होगा। ठीक है, कॉस ए, देखिए यहाँ जो है हमको कॉस सी डालना है, जो कि है हमारे पास 1/2 है। देख रहे हैं, ये भारी मिस्टेक आप अभी कर रहे थे। कॉस सी जो है 1/2 है। ठीक है, कॉस सी की जगह 1/2 रखिए। देखिए छोटी छोटी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
अब कॉस ए क्या है, कॉस ए देखिए ये है, इसका वैल्यू √3/2 है, ठीक है, इनटू इनटू साइन सी, साइन सी √3/2 है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो 1/4, प्लस ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा 3/4, ये आ जाएगा 4/4, ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आंसर हमारा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अब समझ पा रहे हैं। देखिए अगर आप वैल्यू को इसी प्रकार से मिसमैच करेंगे, किसी का वैल्यू किसी के जगह रख देंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, आराम आराम से सीखते जाइए। काफी गर्मी है तो गर्मी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सवालों को सही से सॉल्व करें। देखिए कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, तो कॉस ए देखिए क्या है, कॉस ए, कॉस ए को हम क्या लिखेंगे बताइए, कॉस ए क्या है, कॉस ए की वैल्यू देखिए, कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2, पुट कर दीजिए √3/2 इनटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 है, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 और ये 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन 1/2 लिखिए, साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन √3/2, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 यानी कि 0 आंसर आ गया है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर का 0 आंसर आ गया है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ए राइट ट्रेंगल, इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर, अच्छा एक ट्रेंगल बना लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर ट्रेंगल बना लेते हैं, पी, अच्छा क्यू जो है राइट एंगल पे है, क्यू, तो क्यू का राइट एंगल पहले लाइए, तब पी क्यू आर किधरों रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, अच्छा साइन पी कॉस पी टेन पी बताना है। देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस से कि ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, यानी पी आर के स्क्वायर प्लस, अच्छा पी आर के स्क्वायर यानी ये हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखिए पी आर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू 5 है और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब प्लस क्यू आर यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमारे पास पी आर, ठीक है, अब प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, 25 है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 25 अब माइनस पी आर नहीं हो जाएगा, बताइए इस इक्वेशन से, जो गिवन इक्वेशन है उसी से ये नहीं हो जाएगा ऐसा, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं, और यहाँ क्यू आर की जगह पुट कर दीजिए 25 माइनस पी आर, ठीक है। क्या दिक्कत है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, देखिए ये 25 है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए कितना है 25 और बी कितना है पी आर, ठीक है। अब देखिए प्लस
पी आर, और इधर जो पी आर जो है पी आर स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए 625 और ये 25, 650। अब देखिए 25 दूना 50 पी आर माइनस 50 पी आर बराबर की, इधर माइनस में ही रहने देते हैं, माइनस 50 पी आर, ठीक है, माइनस 50 पी आर, ठीक है, माइनस 50 पी आर, और इधर जो है जीरो हो जाएगा, जीरो है, ये कट गया तो जीरो हो जाएगा। तो यानी कि ये इधर ले आएंगे बराबर की इस पट्टी, तो ये हो जाएगा 50 पी आर, राइट साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 50 पी आर इक्वल टू 650 पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 बाय 50, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे 13 टाइम्स में, 13 पच्चे 65, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर 13 हो जाएगा। अब देखिए इसी इक्वेशन के देखिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, पी आर 13 हो गया प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12। इस प्रकार से क्या हो गया क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन पी, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन पी बताइए। साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट, हाइपोटेनस, और एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल पी की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर हो जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर है, एच फिक्स होता है जो कि पी आर है जो कि 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, ये 12/13 हो जाएगा। अब देखिए कॉस पी, कॉस पी, कॉस मतलब होता है बी बाय एच। अब देखिए पी के हिसाब से बेस क्या होगा, एंगल पी के हिसाब से बेस यही होगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, और एच तो फिक्स होता है पी आर, 90 डिग्री के सामने वाला एच फिक्स होता है, यानी कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर बाय ये 13 सेंटीमीटर, ये कट के आ जाएगा 5/13, ठीक है। अब 10 पी निकालते हैं, 10 पी क्या होगा 10 होगा पी बाय बी, 10, अब पी के हिसाब से पी क्या होगा 12, पी के हिसाब से एंगल पी के हिसाब से पी क्या होगा क्यू आर होगा, इस फिगर में क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर रखिए। अब बी क्या है, जो एंगल लेंगे वही बेस हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 12/5। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए हैं, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं, इसके बाद जो है सवालों को जो है हम लोग सॉल्व आगे करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या 10a की वैल्यू है वो 1 से हमेशा कम रहेगी, बताइए ट्रू और फॉल्स है। बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, 10a की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10a में क्या होता है, 10a में क्या होता है ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 10a जो होता है, 10a 10a होता है, मान लीजिए 10a ये होता है p बाय b होता है। अगर मान लीजिए ये ट्रेंगल है हमारे पास, ठीक है, ट्रेंगल है, ठीक है, इसमें अगर ये बेस है ये और ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का जो है वैल्यू है वो बेस से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए, तो होगा ही, क्योंकि ये जो होता है ये इससे बड़ा कोई नहीं होता है, ये दोनों से बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या है ये इससे बड़ा हो सकता है और ये इससे बड़ा हो सकता है,
ठीक है, लेकिन इससे हमेशा छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में समझने का प्रयास कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। और हाइपोटेनस जो होता है ये परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों से बड़ा होता है, मतलब कि बेस से भी इसकी लंबाई ज्यादा होती है और परपेंडिकुलर से भी। और इस केस में क्या होगा, और बेस और परपेंडिकुलर के केस में क्या है होगा, बेस जो है कभी परपेंडिकुलर से ज्यादा होगा, कभी परपेंडिकुलर बेस से ज्यादा होगा। तो अगर परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर जो है बेस से ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए ये 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये 12/5 तो 1 से मोर है, 1 से ज्यादा है ना, 12/5 1 से ज्यादा है, यानी कि 10a जो है 1 से ज्यादा हो रहा है। और यहाँ क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इसका मतलब यह स्टेटमेंट फॉल्स है। और रीजन यही जो अभी हमने आपको पूरा समझाया, यही रीजन है। ठीक है, अब अगला कह रहा है कि सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, सेक a, देखिए सेक a जो होता है क्या होता है, h/b होता है और ये 12/5 लिखा हुआ है। तो ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस जो है ये बेस से हमेशा बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा है, तो ये ट्रू माना जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा और यही रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, जैसे सेक ए जो है, देखिए सेक ए, सेक का मतलब क्या होता है बताइए, b/h/p होता है, h/b होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, h/b, h होता है हाइपोटेनस, b होता है बेस। ये 12/5 है, तो हाइपोटेनस जो है आप क्या देख रहे हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू जो है ये जो है बेस की वैल्यू से ग्रेटर होती है। ठीक है, अभी ना हम आपको बताएं ये हाइपोटेनस जो है ये बेस से भी बड़ी होगी और परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी। तो यहाँ जो है हाइपोटेनस बेस से बड़ी है, इसका मतलब ये ट्रू है। cos a is the abbreviation used for cosecant a, एब्रीविएशन हमने आपको बताया था, cos a जो है कोसाइन a के लिए यूज किया जाता है, कोसाइन a के लिए। ठीक है, cos a, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। cos a जो है एब्रीविएशन जो है ये यूज किया जाता है कोसाइन a के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, cot जो होता है ये cot ये के बगल में जो रहता है वो एंगल को दिखाता है, ना कि ये दोनों के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4/3। अब साइन थीटा होता है p/h इक्वल टू 4/3। तो देखिए हाइपोटेनस जो है, हमने आपको क्या कहा, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है ना बेस से ज्यादा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर से भी ज्यादा होगा। यहाँ परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 3 है, यहाँ हाइपोटेनस से कम हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा और यही रीजन हो जाएगा। समझ रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। कोई डाउट हो तो इसी वीडियो को 2-3 बार देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और ये क्लास जो है अभी तक देख लेते हैं कितना चला है, काफी लंबा क्लास चल चुका है। ठीक है ना, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे, इसके सॉल्यूशन को और बाकी चीज़ों को। आप 8.2 से जो है हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तो आप बने रहिए रोहित क्लासेस और नीतीश क्लासेस के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपके सारे मैथ्स के जो है, चाहे वो 11, 12 हो, 9, 10 हो, ये सारे क्लासेस जो है मैथ्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, वो सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ अवेलेबल हैं। आप खूब देखिए, मजे कीजिए। ठीक है, और जीवन का आनंद लेते रहिए साथ ही साथ। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगले क्लासेस में। ठीक है, तब तक के लिए रोहित को इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।
थैंक यू सो मच।